अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। जी, अदनान की शादी के बाद लोग बेरोज़गार हो गए हैं। मिरासी तबका जो है वो बेरोज़गार हो गया है। नजमा मासी का रेट एकदम से गिर गया, डाउन हो गया, क्योंकि उन्होंने हालांकि बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, उन्होंने पूरी टांगे शांगे दिखाई, बड़ी हसीना नज़र आई शादी के दिनों में, फिर भी शादी तो ख़त्म हो गई। अब क्योंकि वो तैयार हो के वीडियो बना नहीं सकती, रेट उनका जो है एकदम से डाउन हो गया। उनको फिर समझ नहीं आई कि अब जाना किस सिमत में है, किस दीवार में जाके सर मारना है। तो जब इनको कुछ समझ ना आई तो फिर इन्होंने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना अब SKT का नाम इस्तेमाल करके व्यूज़ लिए जाएं। और आप जाके देख सकते हैं इस डिजिटल तवाइफ की और वीडियोस पर इतने व्यूज़ आजकल के दिनों में नहीं आए जितना व्यूज़ इस औरत की उन वीडियोस पे आई हैं जो इसने मेरे ख़िलाफ़ बनाई हैं। लेकिन इस कम अकल औरत को, नफ्सियाती मरीज़ा, ख़ुद को अपने आप को ख़ुद बताती हैं कि हम नफ्सियाती मरीज़ हैं। मैं इनको नहीं कह रही, बाखुदा मैं नहीं कह रही, ये ख़ुद बताते हैं कि हम इस चीज़ की टैबलेट खाते हैं, हमें ये बीमारियां हैं। तो ये नफ्सियाती मरीज़ा ये बात भूल गई कि SKT ने हमारे ख़िलाफ़ फिर वीडियो बना के हमें रोल देना है। मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, हमारा एक इवेंट था, तो मैं इस बेहुदा औरत की जो वीडियोस थी उसका जवाब नहीं दे पाई। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, और आप सब लोगों ने इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया, जिसके लिए माज़रत। तो सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पूरी कोशिश करूंगी कि जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा मैं करूंगी। और अभी इंशाल्लाह हमने एप्लीकेशन दी है DP ऑफिस में जी, तो उन्होंने कहा है कि ये कहेंगे कि मेरा पैसे लगेगा, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कल उन्होंने कहा है, कल या परसों वाले दिन वो कहते हैं कि आप आए, इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह उनके पास। एक बंदा था हमें पैसे नहीं दे रहा था जी, सोलर वाले, तो हमने उससे कहा है कि हमारे कुछ बचते थे, तो अभी सोलर सिस्टम यहाँ से ना वहाँ पर लगवाया ना, इस वजह से तो उस बंदे को ना फौरन उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसे मैंने देने, 2 साल से हमें पैसे नहीं दे रहा था। तो उस बंदे को हमने जब कहा ना, फिर उन्होंने लेकर हमें दिया, कुछ दिया भी, कुछ रहते हैं उनके। तो ऐसा बंदा है कि वो जहाँ भी किसी कोने में बंदा हो ना, आपको मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो उठवा सकता है उसको। जी, अभी हम DP ऑफिस में जाएंगे, उससे बात करेंगे ना। वो तो ऐसा करना नहीं चाहती, अगर ज्यादा अगर नहीं जाएंगे, अब तो एप्लीकेशन दिए जाएंगे, एप्लीकेशन दी है, लेकिन अगर वो ज्यादा मुझ पर और बातें करेंगी ना, कसम से मैं जो है ना इसका कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। FIA में इनके खिलाफ एप्लीकेशन है। लोगों के पैसे लगे, लेकिन मैंने 1 रुपये भी नहीं लगा। हाँ, उनके पैसे लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप ना उधर भी जाके ना इनके खिलाफ गवाही देंगे, उधर भी गवाही देंगे, किराया लगेगा बस। हाँ कोई मसला लग भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है, पैसे लग भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। ये लोग जो है ना मुझे उठवा सकते हैं। ये इन्होंने वीडियो में कहा है, बाकायदा वीडियो बना के इन्होंने ये बात की है कि ये लोग किसी को भी उठवा सकते। तो व्यूवर्स, इनकी इस जुर्रत पे 21 तोपों की सलामी बनती है। ये लोग खुल्लम खुल्ला मुझे धमकी दे रहे हैं और मुझे उठवाने की बातें कर रहे हैं। अब व्यूवर्स, मैं यहाँ पे अपनी सफाई में ये बातें, फजूल बातें नहीं करूँगी कि देखें मैंने क्या किया है। मैंने तो वही आप लोगों को दिखाया, वही आप लोगों को बताया जो ये लोग वीडियो में दिखाते हैं, जो ये लोग तवाइफ गिरी वीडियोस में करते हैं, अपना जिस्म अपना आप खुद दिखाते हैं। तो मैंने तो उन्हीं सारी चीज़ों पे बात की थी। मैं ये सारी फजूल बातें नहीं करूँगी, वो गुज़िश्ता आप मेरी 2 वीडियोस में सुन चुके हैं। शलवारें ऊंची अपनी ये करें, टांगें अपनी गोरी गोरी ये खुद दिखाएं, और फिर अगर हम इन पे बात करें तो उल्टा ये गाली भी हमें दें। तो ये लोग शायद अपनी औकात भूल गए हैं। ये लोग शायद भूल गए हैं कि इनका ताल्लुक़ किस ज़िले से, किस ख़ानदान से, किस बरादरी से है। उस बरादरी से जिस बरादरी की औरतें, चाहे अब इनका उस साबरा के साथ कोई रिश्ता हो या ना हो, साबरा इन्हीं के ख़ानदान का हिस्सा है। और ये बेगैरत लोग, इतने इंतहाई बेगैरत, ये अपनी भागी हुई भाभी को घर वापस ला नहीं सके, उसे उठवा नहीं सके, ये SKT को उठवाएंगे। ये 2 कौड़ी के लोग, ये 2 टके के लोग SKT को उठवाने की बातें करते हैं, जिनकी बीवियाँ खुद शलवारें उठा के घूम रही हैं, ये SKT को उठाने की बात कर रहे हैं। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है व्यूवर्स, ये बात भी आप लोगों ने नहीं भूलनी कि इनकी बूढ़ी बेवा खातून की नाजेबा गुफ्तगू आज से
2 سال پہلے میں نے اپنے چینل پر SKT پر لگائی تھی. 2 سال پہلے میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ شہزاد بھائی کی ماں کی بات کر رہی ہوں، جن کی بوڑھی عورتیں ایسی ہوں. وہ 2 کوڑی کے کتے SKT پہ بھونکیں گے، وہ ہم ریئیکشن چینل والوں پہ بھونکیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ہم ان سے ڈریں گے. ہم ڈر جائیں گے کہ DPO آفس میں یہ لوگ جائیں گے اور ہماری شکایت کریں گے، اور ہم پتہ نہیں کدھر جائیں گے، ہم جیسے کوئی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور DPO صاحب جو ہیں وہ اتنے کوئی ویلے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. وہ بس SKT کو اٹھوا لیں گے، ان کو بس حکم ملے گا، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی پیسوں کا چکر ہے یا پتہ نہیں کیا، یا پتہ نہیں بیوی کے مطلب پتہ نہیں کون سا چکر ہے، لیکن وہ پھر SKT کو اٹھوا لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اور کچھ خدا کا خوف کرو. تمہاری بہن سونیا ابھی تک بھی میرے پاس اس کی ننگی ویڈیو وہ پڑی ہوئی ہے، پکچرز پڑی ہوئی ہیں. تم اس خاندان سے ہو، اور یہ پکچرز یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے گھر میں آ کے شوٹ نہیں کی ہیں، تمہاری بہن نے بیچی ہیں 25 ہزار میں. اس کے خود کے وائس میسیجز پڑے ہوئے ہیں. تم لوگ اوقات ہے تم لوگوں کی ہمارے اوپر بات کرنے کی؟ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو جس چیز کی اجازت خود یوٹیوب نے ہمیں دی ہوئی ہے، کہ ہم ریئیکشن ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ہم جس پہ چاہے مرضی بنا سکتے ہیں، ہمیں یہ اجازت خود یوٹیوب نے دی ہوئی ہے. اور تم ڈیجیٹل طوائفوں نے بھی اگر ہم لوگوں پہ ریئیکشن ویڈیوز بنانی ہے تو 100 بسم اللہ بناؤ، جتنا مرضی بنانی ہے بناؤ. لیکن تم یہ بات یاد رکھنا کہ تم صرف اور صرف باتیں کر سکتی ہو، بکواس کر سکتی ہو. میں یہاں پہ تمہیں وہ چیزیں لا کے دکھا سکتی ہوں کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہوگی، تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہوگی. اور تمہاری ایسی، میں اب یہاں پہ کیا بتاؤں، ایسی تمہاری مٹی پلیت ہوگی کہ تم بولو گی کہ تم نے پنگا کس سے لی. جہاں تک بات ہے SKT کو اٹھوانے کی، تو موسٹ ویلکم. آ جاؤ اسلام آباد میں اپنی لوکیشن سینڈ کروں گی باقاعدہ. جن آفیسرز کو تم لے کے آؤ گی نا، ان کے سامنے تمہیں شرمندہ کروں گی، اور ان کے سامنے تمہارے پورے کرتوت، تمہارے پورے خاندان کے کرتوت دکھاؤں گی. میں نے تو اتنا کچھ سوچا بھی نہیں تھا تمہارے حوالے سے کہ تم بھی اس طرح کی ہوگی، تم بھی مجھے اس طرح کی باتیں آ کے کرو گی. حالانکہ میں نے اس طرح، وہ کہتے ہیں نا ویورز، چور کی داڑھی میں تنکا. یہ جس طرح سے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ میری کوئی ایک اس طرح کی کوئی بات لا کے دکھاؤ، یا میں نے کبھی دوپٹہ اتارا، وہ میں نے دوپٹہ اتارنے کی تو بات ہی نہیں کی تھی. بات تو وہ اس چیز کی ہو رہی تھی جو تم نے ویڈیو میں دکھایا ہے، جو پوری دنیا نے دیکھا ہے. اس پہ میں نے بس ایک سمپل سا ریئیکشن دیا، اور میں نے پوچھا اور میں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں اس طرح کی ڈریسنگ بالکل بھی قبول نہیں ہے. ایسی عورتیں جہنمی عورتیں ہوتی ہیں، دوزخی عورتیں ہوتی ہیں. تو اس چیز پہ میں نے بات کی تھی، اور وہ تو تم اس چیز سے مکر ہی نہیں سکتی کہ وہ تمہاری ویڈیو نہیں ہے، یا وہ تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں، وہ جو نظر آ رہی ہیں، وہ جو ننگا پن ہے وہ تمہارا ننگا پن نہیں ہے. تم اس چیز سے مکر نہیں سکتی. اور اس چیز میں ویورز ان لوگوں کی بے غیرتی دیکھیں کہ الٹا اپنی غلطی کو تسلیم کر کے کہ ہاں بھئی ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کبھی بھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا. واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ اس عورت نے کبھی بھی سر سے، ہم نے نہیں اس کا سر سے دوپٹہ اترا ہوا دیکھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کا ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن اس کا ہم نے واقعی کبھی نہیں دیکھا. تو ایک غلطی جب انسان سے ہو جاتی ہے اور ریئیکشن چینل والے اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بندہ معذرت کر لیتا ہے، بندہ بولتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اگر میری آڈینس کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. لیکن معذرت کرنے کے بجائے یہ دونوں میاں بیوی اپنے ننگے پن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوشش مطلب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگر ٹانگیں نظر آ گئی ہیں تو یہ SKT یہ ایسی ہے، یہ ویسی، مطلب مجھے گالیاں دینا شروع کر دی الٹا. ہم لوگ بھول گئے کہ تمہاری جو بہن، چھوٹی بہن فاطمہ، اس کو تمہاری ماں لائیو بٹھاتی تھی اور وہ کس کس طرح کی باتیں کرتی تھی، کس کس طرح کا کام اس سے لینے کی کوشش کرتی تھی. بیچاری اب نارمل سی ہے. حالانکہ میں نہیں کہتی کہ وہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا وہ ایسی ہے یا ویسی ہے. تم لوگ کہتے ہو، تم لوگ خود ویڈیوز میں بتاتے ہو اس تمہاری بہن کو کس طرح سے تمہاری ماں نے
पैसों की खातिर, डॉलर की खातिर उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करती थी तुम्हारी माँ, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया। तुम लोग भूल जाते हो अपनी औकात, मुझे बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है। टिकटॉक के जैसे कोठे पे बैठने वाली तुम औरतें, तुम हम पे बात करोगी, तुम हमारे वो निकालोगी कि हम कौन हैं, हम किधर रहते हैं। अगर निकाल लिए तो आओ ना, फिर आती क्यों नहीं हो, रोका किसने है तुम्हें। किराए के अगर पैसे नहीं है, इतनी तुम गरीब हो, अपना जिस्म दिखा दिखा के तुम पैसे कमाती हो, पैसे मुझसे मांगो तुम, मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ, आ जाओ, मुझे उठवा लो, जो कर सकती हो कर लो। दुनिया को भी तो दिखाओ ना कि तुम जो भौंक रही हो, तुम ये खाली भौंक नहीं रही, तुम कुछ करने की भी सलाहियत रखती हो, करके दिखाओ ना लोगों को। ऐसे बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी आके कर जाएगा, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें मैं भी कर जाऊँगी कि मैं ऐसा कर दूँगी रानी सिकंदर के साथ, और मैं इस डिजिटल दवाई के साथ ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, लेकिन मैं उतनी ही बात करूँगी जितनी मेरी औकात होगी। तो तुम भी अपनी औकात में रह के बात किया करो। ख़ानदान तुम्हारे का पता है नहीं, एक एक लड़की, एक एक औरत तुम्हारे ख़ानदान की बदनाम है, एक एक बच्ची तुम्हारे ख़ानदान की टिकटॉक पे बैठी हुई है, वीडियोस तुम्हारे ख़ानदान की औरतों की सरेआम बिकती हैं। जो ये सिकंदर भाई साहब खुद अपनी भाजियों के बारे में बता चुके हैं और उनके जो करतूत हम देख चुके हैं, उसके बाद है तुम लोगों की जुर्रत कि तुम लोग किसी भी रिएक्शन चैनल वाली के ख़िलाफ़ बात करो और बकवास करो। ज़रा पूछो ना अपने शौहर से, सिकंदर भाई साहब से ज़रा पूछो ना कि ये जो सुमेरा है यतीम वसीम की बहन, इसका घर कौन बनवा के दे के गया है, कौन सऊदीया से इस पे मेहरबान है। किस मर्द के पास, सऊदीया में जो मर्द बैठा हुआ है ना, किस मर्द के पास इस औरत की नाज़ेबा वीडियोस, और मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, क्या बोलूँ। फिर मेरे भाई मुझे बोलते हैं कि आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं। तो ये दो कौड़ी की औरतें जब बकवास करें ना, ये जब अपना गटर जैसा गंदा मुंह खोलें, ये गलीज़ औरतें जिनकी माएँ खुद इन्हें टिकटॉक पे बिठा के इनको बराए फ़रोख्त करती हैं ना, तो ये औरतें जब हमारे ख़िलाफ़ गटर जैसा मुंह खोलती हैं तो फिर हमें जवाब देना पड़ता है, फिर हमें इस तरह की बकवास करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो तुम बार बार सबूत मांग रही थी कि मैंने कभी कोई गलत अगर कुछ हरकत की है तो मुझे सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सबूत तुमने अपनी गंदी गलीज़ गटर जैसी ज़बान खोल के दे दिए, अपने सबूत तुमने खुद ही दे दिए, मुझे किसी सबूत की देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये लोग सबूत मांगते हैं तो जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखें, जो तुम अपना मुंह काला करके बैठी हुई हो और कोई आने जाने वाले लोगों को टिकटॉक पे डार्लिंग डार्लिंग और जानी जानी कर रही हो, वो सारे सबूत मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तुमने क्या सोचा कि एसकेटी को मैं उठवाने की बात करूंगी और मैं इस तरह उसको धमकियां दूंगी और वो डर जाएगी और मेरे खिलाफ़ फिर वीडियोस बनना बंद हो जाएंगी, और मैं फिर जितना मर्ज़ी टिकटॉक पे खुला नाच नाचूं, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ़ वीडियोस बनेंगी और अब पहले से भी ज़्यादा बनेंगी, और लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी कि तुम कौन से ख़ानदान से हो। और ये मैं नहीं बताऊँगी कि तुम कौन से ख़ानदान से हो, ये तुम खुद अपनी ज़बान से बताओगी कि तुम कौन से ख़ानदान से हो, और तुम बता भी रही हो, तुम अपनी ज़बान से खुद बता भी रही हो। और तुम जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही हो ना, तो जिस तरह की तुम उठाने की बातें कर रही हो कि हम उसको उठवा भी सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, तो करो, इंतज़ार किस चीज़ का है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें रोका हुआ किसने है। मुझे उठवा लो तुम, और उठवा के फिर मुझसे वीडियोस बनवाओ, मुझसे माफ़ी की वीडियोस बनवाओ, और फिर लगाओ सोशल मीडिया पे कि ये देखो एसकेटी को हमने जो है ना वो बंदे का पुत्र बना दिया है, एसकेटी को हमने काबू में कर लिया है। इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, जितनी तुम्हारी औकात है ना, तुम बस अपने जिस्म की नुमाइश करो टिकटॉक पे जाके, वहाँ से अपने जानी बनाओ, वहाँ से अपने वो जो तुम्हारे गिफ्टर आते हैं ना उनको डार्लिंग डार्लिंग बोल के उनको अपने नंबर दो। वो तुम्हारी औकात है और उसी औकात में रहो, वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारी जॉब है, वो काम तुम अपना करो। और उसके लिए मुझे किसी किस्म के सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 2-4 सालों से यही कर रही हूँ, तुम लोगों की वीडियोज़ ही लगा रही हूँ, तो मुझे किसी किस्म के प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने किसको किस टाइम पे क्या कहा और क्या नहीं कहा, और किस टाइम तुम्हारा मुंह काला हुआ और किस टाइम तुम्हारे मुंह पे फिटकार पड़ी, और किस टाइम तुम्हारी बहन जो है वो 25-25 हज़ार लेके और जो कुछ हुआ वो सारा कुछ। मैं तुम्हें अब क्या क्या याद दिलाऊँ मेरी जान, मैं तुम्हें अब क्या क्या याद दिलाऊँ। मेरे से पंगा नहीं लेना, ठीक है। मेरा सिर्फ रिएक्शन चैनल है, मुझे सिर्फ रिएक्शन करने दो। ज़ाती हाथ पे अगर उतरोगी और इस तरह घटिया गलीज़ बातें करोगी और मुझे गाली दोगी ना,
تو پھر چھوڑوں گی میں بھی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف، لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں نے کہیں تمہارے گھر آ کے تمہاری کسی کی کوئی ویڈیوز نہیں بنائی، نہ تمہاری بہن کی کوئی آ کے میں نے پکچرز لی اور اس کا کوئی فوٹو شوٹ نہیں کیا میں نے، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں نے خود ہی بھیجی ہیں، تم لوگوں نے خود ہی سیل کی ہیں، تو اس وجہ سے پنگا نہیں لینا، نیکسٹ ٹائم سوچ سمجھ کے کرنا جو بھی کرنا ہو۔